नमस्कार, अक्षर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे। स्वयं सहायता समूह के इस सीरीज में आपका स्वागत है। स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में ये अंतिम वीडियो है स्वयं सहायता समूह का आजीविका से संबंधित। इस वीडियो में अपन देखेंगे आजीविका NRLM और जो है बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम और जो निधियां वगैरह होती हैं वो। सबसे पहले अपन देखते हैं कि NRLM निर्धनों को NRLM के माध्यम से जो धन मिलता है, तो NRLM के माध्यम से अगर मैं इससे पहले वाले वीडियो यानी बिहान वाले वीडियो में हमने देखा है कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उन स्वयं सहायता समूह को 2-3 फंड मिलते हैं। पहला जो मिलता है कौन सा, परिक्रामी चक्रनिधि जिसको RF बोलते हैं, रिवॉल्विंग फंड। दूसरा सामुदायिक निवेश CLF जिसको क्लस्टर लेवल फंड बोलते हैं। तीसरा ग्राम संगठन का कोष होता है। चौथा बैंकों से फाइनेंस मिलता है और पांचवा अनुदान प्राप्त होता है। इन सारी चीजों को अपन डिटेल में देखते हैं। NRLM निर्धनों को परिक्रामी या पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त करने हेतु एक ग्रेडिंग प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। मतलब जो NRLM के जो समूह होंगे उनको जो भी पैसा प्राप्त किया हुआ है, जो भी उनको फंड उपलब्ध कराएगी सरकार, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ग्रेड 1 ग्रेड 2 इस पद्धति से क्या करना पड़ेगा, चरणबद्ध तरीके से जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनको उनकी निधियां मिलती जाएंगी। जो पहला निधि होता है परिक्रामी या चक्री निधि जिसको बोलते हैं और इसी को रिवॉल्विंग फंड भी कहते हैं, ये मिलता है कितना, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए की धनराशि कब मिलती है, उन लोगों की पात्रता है जिसका समूह 6 माह से सक्रिय हो और जो पंचसूत्रों का पालन करता हो, साथ ही 60% अंकों के साथ 60% अंकों के साथ ग्रेड 1 पार कर लिया हो, MIP का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। याद रखिएगा MIP यानी माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी उनका केवल प्रशिक्षण मिला हो कि माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बनाया जाए, उनको कैसे हम छोटी छोटी योजनाओं के रूप में बना सकते हैं, सूक्ष्म जो योजना है बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट का, निवेश का, उनके लिए प्लान बनाना है। और कम से कम 12 बैठक होना चाहिए, तब सरकार द्वारा 15,000 की जो राशि है वो परिक्रामी या चक्र निधि के रूप में उनको दे दी जाती है। दूसरा जो होता है सामुदायिक निवेश को जिसे CLF कहते हैं यानी क्लस्टर लेवल फंड, वो कब मिलता है, 60 से 75,000 रुपए मिलता है। वो तब मिलता है जब 6 माह पूर्ण कर चुका हो, पंचसूत्रों का पालन करता हो, MIP तैयार हो गया हो। मतलब इसमें MIP का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ करता था, इसमें MIP तैयार हो चुका हो यानी माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार हो, अब इन्वेस्टमेंट करने ही वाले हो और 24 बैठक कम से कम पूरा कर चुके हो, तब उनको क्या प्राप्त हो जाएगा, सामुदायिक निवेश में 60 से 75,000 रुपया। जो भी इन्वेस्टमेंट का प्लान है, जितना बड़ा होगा, कम होगा तो 60,000 रुपए, अधिक होगा तो 75,000 रुपए मिल जाएगा। तीसरा ग्राम संगठन को जिसको VRF बोलते हैं, एक ग्राम संगठनों के पास होता है 1.5 लाख रुपए। एक ग्राम संगठन में 5 से 10 समूह जो है ग्राम के लेवल पर 5 से 10 समूह कार्य कर रहे होते हैं। ऐसी में स्थिति में स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, खाद्य और पोषण के लिए, स्वास्थ्य इत्यादि के लिए या आपदा प्रबंधन करने के लिए समूहों में 1.5 लाख रुपए का आपदा उनके पास क्या रहता है, कोष उपलब्ध रहता है ग्राम संगठनों के पास। और कोई ग्राम संगठन यानी कोई जो स्वयं सहायता समूह होगा अपने स्वास्थ्य या आपदा वगैरह किसी प्रकार की जरूरतों को लेकर 0% ब्याज दर पर क्या कर सकता है, ग्राम संगठनों से वो धन प्राप्त कर सकता है और अपना जो जरूरत है वो पूरा कर सकता है। तो तीनों प्रकार का फंड याद रखिएगा और तीनों का क्राइटेरिया याद रखिएगा। तीसरा है स्व सहायता समूह और बैंक लिंकेज प्रोग्राम। स्व सहायता समूह बैंकों से भी लोन प्राप्त कर सकते हैं। ये लोन प्राप्त करने में इस प्रोग्राम में, बैंक लिंकेज प्रोग्राम में, सरकार, वाणिज्यिक बैंक, नाबार्ड, सहकारी और अनुसूचित बैंक है। यानी बैंकों के अलावा सहकारी, ग्रामीण बैंक, फलाना बैंक, जो जितने भी बैंक होते हैं सारे बैंकों के अलावा सरकार और नाबार्ड भी इसमें शामिल है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य है बैंक लिंकेज प्रोग्राम का कि समूह की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना, समूह में जो धन की आवश्यकता है उसको पूरा करना। इसकी विशेषता यह है कि 6 से 7 वर्षों के बीच में रिपीट लोन नगद मिलता है। ये उन्हीं लोगों को लिखता है जो पंचसूत्र का पालन करते हैं। मतलब ये जो बैंक वगैरह हैं, जो समूह पंचसूत्रों का पालन नियमित रूप से कर रहे हैं, उनको रिपीट लोन उपलब्ध कराते हैं। रिपीट लोन का मतलब है 6 से 7 वर्ष के बीच में, मतलब पहला लोन लेंगे उनको, फिर 6-7 वर्षों के बाद वो लोन पटा देंगे तो नया लोन मिल जाएगा, फिर अगला लोन बड़ा वाला लोन मिल जाएगा, फिर उससे बड़ा वाला लोन मिल जाएगा। 6 से 7 वर्षों के लिए यानी मध्यम समय के लिए, बड़े लंबे समय के लिए देते हैं। जो पहला अंश उनका मिलता है समूह के प्रस्तावित कोष, जो समूह ने प्रस्तावित किया है कि हमारा कोष कितना होगा, उस प्रस्तावित कोष का 4 से 8 गुना या 50,000 रुपए, जो भी ज्यादा हो ये मिलेगा। मतलब अधिकतम 50,000 मिलेगा, उससे ज्यादा 50,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। बाकी 4 से 8 गुना जो कोष होगा उनका मिल सकता है।
दूसरा अंश मौजूदा कोष, जो वर्तमान में मौजूदा कोष है, जो आगामी 12 माह में जो हम प्रस्तावित करने वाले हैं कि अगले 12 महीने में हमारा कोष का आकार कितना हो जाएगा, हमारा फंड कितना हो जाएगा, उसके आधार पर 5 से 10 गुना या 1 लाख रुपए, मतलब इसमें अधिकतम, पहले वाले में अधिकतम 50,000, दूसरे वाले में अधिकतम 1 लाख रुपए मिल सकता है। तीसरे वाले में समूह को माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान योजना के आधार पर कम से कम 2 लाख रुपए मिल सकता है। जितना माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान होगा अधिकतम मिल सकता है कम से कम 2 लाख रुपए, और अधिकतम तो ज्यादा ही मिल जाएगा। चौथा अंश 5 से 10 लाख रुपए, यानी प्लान कम है तो 5 लाख रुपए, अधिकतम है तो 10 लाख रुपए। सदस्यों की ऋण जमा योजना और साख के आधार पर, जो उनका ऋण जमा कर रहे होंगे उनके आधार पर, जो फंड होगा उनके आधार पर, और जो क्रेडिट बना होगा, इसके सीआर जो बना होगा, उस सीआर या क्रेडिट के आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि उसको लोन कितना देना है। तो ध्यान रखना है, पहले से 4 से 8 गुना 50,000 जो ज्यादा हो, दूसरे मौके पर 12 माह के बीच 5 से 10 गुना या 1 लाख रुपए, तीसरे नंबर पर ये अधिकतम कम से कम 2 लाख रुपए, और चौथे बार में 5 से 10 लाख रुपए। इसके बाद फिर क्रेडिट खत्म कर दिया, मतलब अनंत रख दिया जाएगा, जितना चाहेंगे उतना पैसा मिल जाएगा। पूंजीगत सब्सिडी निधि, पूंजीगत सब्सिडी निधि क्या है? पूंजीगत सब्सिडी निधि वो है जिसमें सरकार या बैंकेज पूरा पैसा जमा करने के बाद कुछ छूट प्रदान करते हैं, यानी पूंजी को वापस लौटा देने के बाद जो अनुदान दिया जाएगा पूंजीगत सब्सिडी निधि कहलाएगा। गहन ब्लॉकों में और गैर गहन ब्लॉकों में, गहन ब्लॉकों में 1 वर्ष के भीतर पूंजीगत सब्सिडी की मांग रखी जा सकती है। ये कब मिल सकता है? माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान के प्राथमिकता का निर्धारण कर, अगर हम माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान के प्राथमिकता का निर्धारण कर लें कि हमको कौन से में लागू करवाना है, फिर इन्वेस्ट भी कर दिया, पैसा को वापस भी कर दिया, तो ऐसी स्थिति में 6 माह से वो सक्रिय हो समूह और सबके सब प्रशिक्षित हो, माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान बन चुका हो और उसके 90% सदस्य एक बार पैसा वापस कर चुके हों, तो जो पैसा वापस चुकी हो गया है, 90% लोग ने पैसा वापस कर दिया है, तो जो अनुदान है, जो सब्सिडी है, पूंजीगत सब्सिडी निधि, उसकी मांग कर सकते हैं और उनको मिल भी जाएगी। लेकिन गैर गहन ब्लॉकों में तभी मिलेगा जब 12 माह से सक्रिय हो और ग्रेड 2 का दर्जा प्राप्त कर लिया हो, ये तो जरूरी है। इसके अलावा वो सब होना चाहिए, माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए, 90% जो व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, वो ऋणों का भुगतान कर चुके हों, तब गैर गहन ब्लॉकों में भी जो व्यक्ति होंगे वो क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। गहन ब्लॉक और गैर गहन ब्लॉक क्या होते हैं? गहन ब्लॉक वो है जहां पर जो समूह होते हैं वो उनको एनजीओ वगैरह प्रशिक्षित किए रहते हैं, और गैर गहन ब्लॉक वो होते हैं जहां पर खुद के प्रशिक्षण, कोई प्रशिक्षण नहीं किया दिया होता है, उनको खुद से काम कर रहे होते हैं, तब भी पूंजीगत सब्सिडी ने आप प्राप्त कर सकते हैं। तो तीनों सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, इनमें सब्सिडी निधि, पूंजीगत सब्सिडी निधि, चक्र निधि और बैंक लिंकेज प्रोग्राम को जो इनसे प्राप्त होता है। ये स्वयं सहायता समूह का अंतिम वीडियो था और एनआरएलएम का भी अंतिम वीडियो था। अगले वीडियो में देखते हैं कौन सा टॉपिक होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।